अब हम आगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कक्षा 10 में या कक्षा 10 में आपने कूलाम का नियम पढ़ा, वहाँ तो केवल कूलाम का नियम ही था। अब कूलाम के नियम में आगे क्या होता है, किस माध्यम में उसको रखेंगे, किस माध्यम की कितनी आपेक्षिकता है, विद्युतशीलता कितनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हल्का सा इसका तो विस्तृत रूप कक्षा 12 में दे रखा है। तो पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि कूलाम का नियम वास्तविक तौर से किन पॉइंट पर या किन वस्तुओं पर लागू होता है। तो कूलाम का नियम के लिए जब आप आवेश लेंगे, वो आवेश आपके बिंदुवत होने चाहिए, और जब दो आवेशों को आप रखते हैं, अर्थात आवेश गतिमान नहीं होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए, तो दो बिंदुवत आवेश होंगे और उन आवेशों के मध्य की दूरी इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ कूलाम का बल काम भी नहीं करे। तो इनके मध्य की दूरी भी एक निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कूलाम का नियम लिखते हैं और यहाँ इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख लें। इस नियम के अनुसार जब गिनी दो बिंदुवत आवेशों को वायु ऑब्लिक निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर दूसरे से कुछ दूरी पर रखने से उनके मध्य एक बल कार्य करता है। उनके मध्य एक बल कार्य करता है। इस बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। या कूलाम का बल कहते हैं, कुछ भी कह लें, कूलाम का बल बोलें या विद्युत बल बोलें। और जब बात आती है नियम की, तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि दो बिंदुवत आवेश होते हैं और इन दो बिंदुवत आवेशों को कुछ ही दूरी पर रखा जाता है। उस दूरी को हम कुछ लेके चलेंगे यहाँ पर। तो उन दो आवेशों के मध्य, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब कुछ अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब उनको आप आस-पास रखेंगे तो इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र, इनके बीच कुछ टकराव होगा, कुछ ऐसा कोई बल अनुभव करेगा। तो इस प्रकार का जो बल होता है, उस बल को इस बल को विद्युत बल कहा गया। तो यदि हम इस पढ़ें कि लिखें कि कितना बल कार्य करता है, लिखें अर्थात यदि दो बिंदुवत
बिंदुवत आवेशों Q1 नाम ले Q1 वे Q2 को एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा जाए तो एक बल कार्य करता है। तो एक विद्युत बल या कूलाम बल, बोलेंगे, बल F कार्य करता है। बल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? F होता है। बल कार्य करता है जो कि नंबर 1 पहले लगाए से यहाँ तो साइन बनाएं कि बिंदुवत आवेश कैसे हो जाएंगे। मानो एक आवेश है, उसको आपने क्या बोल दिया, आवेश पॉइंट A है और पॉइंट A पर, और ये पॉइंट B है, इसका बल पॉइंट B। तो ये बिंदुवत आवेश, और आवेश का नाम क्या है आपका? इस आवेश का नाम है Q1 और इसका नाम है Q2। और इनके मध्य की जो दूरी है, वो कितनी है? R है। तो दो आवेश है, बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना हमारा? R है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी R में एक बल कार्य करता है। उस बल को हमने नाम क्या बोल दिया? F दे दिया। तो ये बल जो F है वो किस प्रकार कार्य करेगा या किस प्रकार लगेगा, वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे जो कि बल, लिखे बल या लगने वाला बल F दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले लाइन के आगे इसकी कि जो बल F कार्य करेगा, और वो बल क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। अर्थात हम उसको लिखेंगे अर्थात जो बल F कार्य करेगा वो गुणनफल के समानुपाती लिखें। F समानुपाती Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर कितना इसको हम दे देंगे? 1 दे देंगे। अगला जो आएगा, जो बल कार्य करेगा कि आवेश के परिमाण पर बल हो गया इस प्रकार से कि Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब इस जो दूरी है Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो R है, उसके ऊपर जो बल ये जो F लग रहा है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, तथा बल F उनके मध्य उन आवेशों के मध्य की दूरी R
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती 1/r² बोल दें, या F व्युत्क्रम, इसको उपरोक्त नहीं बोले, अंश को नहीं बोलेंगे, हर को बोलें तो F बोलेंगे F व्युत्क्रम स्क्वायर ऑफ R या डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी का क्या होगा, वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिलाएंगे तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, यहां से लिखेंगे इसको, समीकरण 1 वे 2 से F समानुपाती Q1 डॉट Q2 बटा R²। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो कुछ नियतांक आएगा, और यहाँ पर जो हमारा नियतांक आएगा उसे कूलाम बल नियतांक बोलेंगे, कूलाम बल नियतांक बोल देंगे, या अनुपातिक नियतांक बोल देंगे, और वो जनरली हमारा कैपिटल Q लिखते हैं इसमें हम, या हम लिखेंगे F इक्वल टू K डॉट Q1 इंटू Q2 बटा R², देखिए जहाँ के कूलाम बल का स्थिरांक है, जहाँ के स्थिरांक है जिसका मान K इक्वल टू 9 इंटू 10 द पावर 9, K इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। और ये किस में है, जब आपका माध्यम क्या हो, माध्यम आपका हवा हो, माध्यम तो आपके माध्यम वायु ऑब्लिक निर्वात है, और इस K की जो आप ले रहे हैं, इसकी जो पद्धति है, जो सिस्टम ऑफ इसका मेजरिंग है, आप किस में इसको माप रहे हैं, सीजीएस में माप रहे हैं या एसआई में माप रहे हैं। यदि एसआई मात्रक में है, और किस में है, एसआई मात्रक में है, एसआई मात्रक में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसका गणितीय जो मान होगा 9 इंटू 10⁹9, अब यहाँ से इसका मात्रक निकाल लें आप, हमें K का मात्रक निकालना है, ये दूरी है, ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका भी कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, तो लेफ्ट राइट करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब ये जो गणितीय मान आया है वो माध्यम क्या हुआ तब आएगा, यदि इसकी शर्त क्या है कि माध्यम वायु और निर्वात है, और ऐसा ही मात्रक में इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। यदि यहाँ पर वायु और निर्वात तो है, लेकिन जो मापने की जो पद्धति है, सिस्टम है, वो एसआई नहीं होके सीजीएस है। क्या है, सीजीएस है, तो वहाँ पर K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिख लें, यहाँ आगे लिखें, यदि माध्यम वायु ऑब्लिक निर्वात हो, लेकिन मापने की पद्धति, मापने की जो पद्धति ले रहे हैं आप,
वो कौन सी ले रहे हैं आप? CGS। कौन सी पद्धति ले रहे हैं आप? CGS। SI मात्रक ना लेके इनके CGS मात्रक काम ले रहे हैं आप। कौन से मात्रक काम ले रहे हैं? CGS मात्रक यदि आप काम लेंगे तो वहीं पर K का मान 9 × 10⁹ नहीं रह के क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो वहाँ पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहाँ K का मान 9 × 10⁹ काम में नहीं लेके वहाँ K = कितना काम लेंगे? 1 लेंगे। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये K का मान हो जाएगा वहाँ पर, ये K का मान हो जाएगा। तो K का जो मैथमेटिकली जो मान है वो इतना होता है। कब होगा? माध्यम क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए। और पद्धति कौन सी होनी चाहिए मापने की? मापने कौन सी होनी चाहिए? SI मात्रक में उसको आप मापेंगे। मतलब जो न्यूटन है, बल का जो होता है न्यूटन है, SI होता है क्यों? इसका जो CGS होता है वो डाइन होता है। डिस्टेंस है, दूरी है, उसका SI क्या होता है? मीटर होता है। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है। इनके छोटे मात्रक होते हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। वो लिखेंगे, पढ़ेंगे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो बताएंगे इसके। इसमें भी माध्यम तो वायु निर्वात है, लेकिन मापने की पद्धति SI नहीं होकर कौन सी पद्धति आप ले रहे हैं? CGS पद्धति ले रहे हैं। तो वही K का मान 9 × 10⁹ नहीं होकर कितना होगा? केवल 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इनमें, तो आप ये ध्यान रखें कि हमें K का मान किस पद्धति में लेना है, आखिर हमें आंसर निकालना किस में है। ठीक है। तो यहाँ K का मान ही। अब सीधा यहाँ से चलते हैं कि जो K का मान यहाँ है, ये मैंने गणितीय मान का बताया। K का मान, K का अन्य जो रूप है उससे हम क्या लिखते हैं? तो मैं यहाँ से चलूँगा, मैं यहाँ से इस K को ऐसे लिखूँगा, इस बल को मैं ऐसे लिखूँगा कि बल F इक्वल टू K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा Q1 डॉट Q2 बटा हो जाएगा R²। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर F इक्वल टू, तो K हमारे क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होती है। लिखे यहाँ पढ़ेंगे, लिखे जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता ठीक है। और जिसका गणितीय मान एप्सिलॉन इक्वल टू, इसका तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ से देखें, इसका मात्रक निकालना बहुत ही आसान होता है। एप्सिलॉन यहाँ पर है तो नीचे है, सीधी सी बात है। ये जो एफ है ये मल्टीपल होंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ के जो मात्रक आएंगे अपॉन चले जाएंगे और यहाँ का मात्रक ऊपर जाएगा। तो यहाँ लिखो एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन का जो मान है कितना हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कूलम स्क्वायर रहेगा, ऊपर रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा C²। कूलम का स्क्वायर मतलब आवेश का मात्रक है, अपॉन हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कूलम का नियम है। तो कूलम का नियम जो कूलम बल लगता है वो हमने निर्वात या वायु में फाइंड किया है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, दो बिंदुवत आवेश है, उन दो बिंदुवत आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, उसे कूलम का नियम या कूलम बल या विद्युत बल बोलते हैं, जिसे हम F यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। बल क्या होता है, ये जो बल F लगता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। तो हम लिख दिया F समानुपाती Q1 इंटू Q2। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इनके बीच डिस्टेंस है कि दूरी का इसके साथ क्या लेन देन है, तो दूरी का बल के साथ लेन देन तथा बल F उन आवेशों के मध्य की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कर दिया F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रम R²। दोनों को मिलाएंगे हम यहाँ से F
समानुपाती Q1.Q2/R²। ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ से समानुपाती चिन्ह यहाँ से हटाएंगे, कुछ स्थिरांक आएगा, वो स्थिरांक सामान्यतः हमारा यहाँ पर k लेते हैं हम, तो F = K Q1.Q2/R²। ठीक है, अब k का ये गणितीय मान है। यदि यहाँ से आगे चलते हैं तो k का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब वो क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसका जो मान होता है, गणितीय मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, c²/, ये इसका जो मात्रक दे रखा है। ठीक, इससे आगे हम पढ़ेंगे, यदि इसी नियम को हम निर्वात में नहीं लेकर किसी माध्यम में लग दें, मतलब इन आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य निर्वात नहीं लेकर किसी प्रकार का कोई माध्यम ले लें, तब बल का रूप क्या चेंज हो जाएगा, लिखें यहाँ करेंगे, इसको आगे करेंगे, इसको आगे करते हैं यहाँ पर। यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात / वायु की बजाय कोई माध्यम भरते हैं, तब नया बल, तब उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल, ठीक है, तो यहाँ लिख दे F माध्यम इक्वल हो जाएगा F0 अपॉन हो जाएगा F माध्यम। F' बोल देंगे इसको, F माध्यम, ये आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कि यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात / वायु की जगह बजाय कोई माध्यम भर दें, तब उनके मध्य कार्य करने वाला कूलाम बल क्या हो जाएगा, F0 अपॉन F माध्यम हो जाएगा, या F' बोल देंगे, कुछ कम हो जाएगा कुछ हद तक। तो कैसे हो जाएगा ये ऐसे बोल दें इसको, जो आपको F माध्यम मिलेगा, F माध्यम जो आपको मिलेगा वो ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन r कर लें, इंटू Q1 Q2/R², ये हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये एप्सिलॉन r क्या है, एप्सिलॉन r क्या है, लेकिन जहाँ एप्सिलॉन r आपेक्षिक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F' कुछ कम हो जाएगा, जो माध्यम यहाँ भरेंगे तो यहाँ का जो माध्यम का आएगा, तो ये F माध्यम इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई, ये तो आपका K है, और यहाँ एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन
आर या Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर टाइम्स गुणा कम हो जाएगा, माध्यम बनेंगे। इसका मतलब जो निर्वात में है, जब आवेश को आप निर्वात में रखते हैं तो बल उनके मध्य कोई भी बल, चाहे आपका प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा हो, चाहे आकर्षण बल कार्य करता हो, वो ज़्यादा है। लेकिन माध्यम बढ़ने के बाद में 1/एप्सिलॉन आर गुणा वो बल क्या हो जाएगा, अपना में कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार को एप्सिलॉन आर को आप क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिससे क्या बोलेंगे आप, प्राविद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविद्युतांक। तो सीधा सीधा इसमें संबंध हमारा ये हो जाएगा कि आप यहाँ पढ़ेंगे कि अब सर प्राविद्युतांक किसे बोलते हैं, प्राविद्युतांक, या बोलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। लिखे इसको हम, लिखे जब निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य का बल, तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम भर देने पर उनके मध्य लगने वाले बलों का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इक्वल टू, हमने क्या लिखा, जब निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य का बल, निर्वात हमने देख लिया कौन सा बल लग रहा है, F0, और किसका अनुपात लिया जाए तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम भर देने पर उनके मध्य लगने वाले बलों का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अर्थात एप्सिलॉन अपॉन Fm। ठीक है, इसे नोट कर लें।